हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने इसका चैप्टर का एक क्वेश्चन किया था, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट और इंसेंटिव प्लान्स। ये देखिए, तो जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये वाला तो जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये छोटा सा ही है, एक 1.5 पेज का। तो वो वाला मेन लॉन्ग में इंपॉर्टेंट था। जिन्होंने तो वो वीडियो देखी है, आई होप उनको समझ आया होगा। और गाइस, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए अगर आपको पसंद आती है। तो ऐसे मुझे पता नहीं चलता है कि मैंने टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया है या नहीं किया। अगर आपको समझ आता है तो थोड़ा सा मेरे को कमेंट में कुछ बता दिया करो कि समझ आ गया है, तो मैं उस अकॉर्डिंग फिर टॉपिक उसी मतलब वे में रखूं कि आपको समझ आ रहा है, और मैं मेथड चेंज कर दूं फिर आपको समझ ना आए। तो अगर समझ आता है तो बता दिया करो कि ये मेथड सूटेबल है, हमें समझ आ रहा है, तो मैं उसी मेथड को फिर रखूंगी और आपको वीडियो समझाती रहूँगी। ठीक है जी, तो आज का हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो मेरे को इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है जी, इंस्टा का, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइज, हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है। देखो, मैं मोस्टली क्वेश्चन ही बनाती हूँ चैप्टर्स में से, इंपॉर्टेंट, तो हम उसी पे क्वेश्चन पे ही कर रहे हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंसेंटिव वेज स्कीम। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंसेंटिव वेज स्कीम के, और लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल वेज प्लान। ठीक है जी, एक लिस्ट बनानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। मेन दो चीज़ें हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स करवाऊंगी और इसी में ऑब्जेक्टिव्स कवर अप हो जाएंगे। मैं आपको हेडिंग्स बताऊंगी और ऐसे समझाऊंगी कि आप खुद से एक्सप्लेन कर लोगे, क्योंकि मैंने तो आपको बोला मैंने 1.5 पेज का क्वेश्चन बनाया है, तो आप तो इसको लेंथ में लेके जा सकते हो अगर लॉन्ग में आ जाए बाय चांस। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं आंसर इसका। इंसेंटिव मीन्स ऑफरिंग ऑफ एक्स्ट्रा मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। पहली बात, इंसेंटिव्स क्या होते हैं? एक तो हमें सैलरी सफिशिएंट डिसाइड की हुई है, इतनी मिलनी है, वो तो मिलनी है। इंसेंटिव्स उस सैलरी से एक्स्ट्रा हमें कोई बोनस या कुछ ऑफर करें कि अगर आप इतने % काम ज़्यादा करोगे तो आपको इतना बोनस मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे। वो मॉनेटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं बेनिफिट्स। ठीक है जी, ये फैसिलिटी देनी है हमने वर्कर्स को। ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट्स कौन से होते हैं? ओनली इन कैश फॉर्म, जो कि कैश की फॉर्म में होते हैं। और जो नॉन मॉनेटरी होते हैं, बेनिफिट इन काइंड्स, जैसे कि उनको एक रेंट फ्री हाउस दे देना। और भी बेनिफिट्स होते हैं, उनको कहीं टूर पे भेज देना फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उनके लिए कोई चीज़ प्लान कर देना, उनके घर के लिए कोई सामान देना, दैट इज़ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। ठीक है जी, इसके आगे हमने क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हम करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव्स देखो, पहला इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? टू इम्प्रूव दी मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोटिवेशन लेवल को इतना इम्प्रूव कर देना कि वो वर्क को अच्छे से तरीके से डन करें, और उनको कोई डिससेटिस्फेक्शन ना होए कि हम वो अंदर से सेटिस्फाई हो जाए, इतना मोटिवेशन करना, उनको मोटिवेट करना। ठीक है जी, सेकंड है रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट। जो लेबर की कॉस्ट है, जो हमें लेबर को प्रोवाइड करनी होती है, उसमें रिडक्शन, ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें कम से कम लेबर को कॉस्ट प्रोवाइड करनी पड़े। हम उनको एक टास्क दे देंगे, बोल देंगे अगर ये कंप्लीट हुआ तो इसके ऊपर तुमको इंसेंटिव भी मिलेंगे, और अगर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इससे हमारी लेबर की कॉस्ट में भी रिडक्शन होती है। ठीक है जी, मिनिमम लेबर टर्नओवर, लेबर कम से कम एब्सेंट होएगी। उनको पता होगा हमें डेली एक टास्क मिल रहा है, अगर हम वो कंप्लीट करते हैं और अच्छे से करते हैं तो उसके ऊपर हमें इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। तो इस लालच में वो रोज फैक्ट्री में आएंगे और अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, तो कम से कम वो एब्सेंट होएंगे। उनको पता अगर एक दिन भी मैंने छुट्टी की तो मेरे वाला जो मेरे दूसरा बंदा है मेरी जगह, वो मेरे हिस्से के ले जाएगा सारा कुछ। ठीक है जी, उसकी वाहवाही हो जाएगी, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर वर्कर, एक टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं, स्टैंडर्ड टाइम वर्कर्स के लिए, जिसके अंदर उनको काम करना होता है। ये इनके मेन उद्देश्य होते हैं। ठीक है जी, उनको वर्कर्स को जॉब की एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि जॉब नहीं कहीं जाएगी, ये सिक्योरिटी होती है उनको एक। ठीक है, कि उनकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, और इसमें क्वालिटी को ये इग्नोर नहीं करेंगे, क्वालिटी शुड नॉट बी इग्नोर्ड, और इससे वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी। जैसे डेली के वो एक टास्क भी कंप्लीट करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो क्रिएटिव निकालेंगे ही ना उसमें से। ये तो है नहीं काम करे जा रहे हैं गधे घोड़ों की तरह, कुछ तो वो नया निकालेंगे, क्योंकि जितने क्रिएटिव माइंड्स हैं वो काम करते करते ही उसमें से आइडियाज़ निकलते हैं।
ठीक है जी। उनकी एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहेंगे। करेक्टरिस्टिक्स, आप चाहो तो इनको आगे 2-2 लाइन्स, 3-3 लाइन्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो आपका 2 या 3 पेज का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आ भी जाता है तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है जी। देन इसके हमारे करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? ये एक तो ये मेथड है जो हमारा ये समझने में ईजी है, ठीक है ना। कौन सा मेथड? इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम। ये वाला मेथड एक तरह से समझने में बहुत ईजी है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, कि इतना काम करोगे तो इतने इंसेंटिव्स मिलने हैं। रीजनेबल फेयर वेजेस, इसमें फेयर वेजेस मिलते हैं, जितना आपने एक्स्ट्रा काम किया उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव्स मिलेंगे, ठीक है जी। देन यूनिफॉर्मिटी, मतलब ये सेम होता है सभी बंदों के लिए, ये नहीं है कोई छोटे लेवल का बंदा है उसको ज़्यादा वेजेस मिलेंगी और ऊंचे लेवल को उसको कम, नो, सेम होता है। जितने अगर किसी ने भी ज़्यादा काम कर दिया तो उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे, ठीक है जी। क्वालिटी मस्ट नॉट इग्नोर, वही पॉइंट है, क्वालिटी शुड नॉट बी इग्नोर्ड, क्वालिटी मस्ट नॉट इग्नोर, अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। ये इकोनॉमिकल होता है। देन अगेन इसमें मोटिवेशन आ गया कि इसमें मोटिवेट करना होता है एम्प्लॉयज़ को, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, ठीक है जी। इट मस्ट इंक्रीज द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। देन मिनिमम लेबर टर्नओवर, ये भी हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था कि लेबर की टर्नओवर कम से कम होएगी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड अनस्किल, स्किल वर्कर्स और अनस्किल वर्कर्स के बीच में डिफरेंस होता है, ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है कि जो बंदे ज़्यादा मतलब स्किल्ड हैं, जैसे कोई अब नया नया आया है, ये तो है नहीं है नया नया आया तो उसको सारे वेजेस प्रोवाइड कर दिए, नो, ये डिफरेंस करती है, ये भी इसका एक एडवांटेज है, आप करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो। इसमें डिफरेंस देखते हैं कि स्किल्ड वर्कर है या अनस्किल्ड वर्कर है कोई, ठीक है जी। देन फ्लेक्सिबल, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरमेंट कंडीशन, ये फ्लेक्सिबल है, एनवायरमेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इसको आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो, जितना चाहो बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, गप्पे तो हमें मारनी वैसे भी +2 से ही आती हैं, ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक ये वाला इतना ही था, और अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये समझ आया टॉपिक, नहीं आया तो मैं इसको एक्सप्लेनेशन में भी आई होप प्रोवाइड कर दूँ। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इतने कैपेबल हैं कि हम थोड़ी सी गप्पे मार सकते हैं, इसमें इतनी हमने +2 में मारी हैं, तो ये तो फिर छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम सिर पे हैं, इसी वजह से फटाफट आपको थ्योरी के टॉपिक्स कवर अप करवा रही हूँ। अकाउंट्स में बहुत बच्चे अटके हुए हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल्स नहीं किए, इसी वजह से मैं थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रही हूँ। इन चैप्टर्स में से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, जो मटेरियल मैंने आपको करवाया है, अगर आप ये लिख देते हो, कोई भी आपके आंसर को गलत नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है जी। ये क्वेश्चंस के आंसर आप लिख सकते हो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, करेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, और एक हमने जो इससे पहले वाली वीडियो में किया था फुल फ्लेज लॉन्ग, ठीक है जी। अगर आपको इनमें से कुछ भी आता है, मतलब आपको थोड़ा सा भी हिंट लग रहा है कि इसके अंदर मैं ये लिख सकता हूँ, लिख देना है धड़ाधड़, ये नहीं है कि उसको लेके बैठे रहना ये आएगा या नहीं आएगा, लिख दो जो समझ में आता है, ठीक है जी। एग्जामिनर आपको खाली नहीं छोड़ेगा, क्वेश्चन को कुछ मार्क्स देगा ही देगा वो, ठीक है जी। अभी एग्जाम सिर पे है तो हम पूरा मटेरियल नहीं लर्न कर सकते, इसलिए मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चंस उठाए हैं बीच बीच में से, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेंगे। अगर कुछ भी आता है तो आप आंसर वही लिख देना, तो गलत नहीं होएगा, ठीक है जी। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।